भाभी कुछ पैसे मिल जाएंगे? भैया ने बोला कि आपसे ले लूं। कितने पैसे चाहिए? 1200। भाभी ये तो ज्यादा है। कोई बात नहीं, तुम रख लो। ठीक है भाभी, आपके लिए कुछ लाना है? नहीं, कुछ भी नहीं लाना। ठीक है। कौन है ये लड़का और तुझसे पैसे क्यों मांग रहा था? मम्मी, ये इनके मामा जी का लड़का है, हमारे साथ ही रहता है इस घर में, तो इसका सारा खर्चा हम ही उठाते हैं। तो ये मामा जी का लड़का है ना, कोई सगा देवर थोड़ी है। ये निठल्ला निकम्मा कोई काम नहीं करता क्या? शरीर से तो हट्टा कट्टा है। इसको कहीं नौकरी पे क्यों नहीं लगा देती? अरे जो ही 10,000 रुपए कमा के लाएगा, तुम पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? क्यों दे रहे हो अपने पैसे? उसने देख लिया होगा ना तेरा पति अच्छा कमाता है, आके बैठ गया यहाँ पे, खर्च करो तुम उसके पीछे पैसे। माँ सही कह रही है, वो आपका सगा देवर थोड़ी है। अब आपको क्या पता वो बाहर इन पैसों को क्या करता हो, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, छोरियों के पीछे घूमता हो। आपको कुछ देखने थोड़ी जा रहे हो आप लोग। अरे दीदी, मम्मी की बात समझो, वो ठीक बोल रही हैं। अरे बस कर भाई, मुझे पता है कि आप लोग मेरे बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो बेचारा ना गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए वो हमारे साथ रहता है और हम ही उसके खर्चे उठाते हैं। और मम्मी, वैसे भी वो यहाँ पर पढ़ने आया है, अभी उसको जॉब कैसे मिलेगी? जब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करेगा तभी तो जॉब लगेगी। और वैसे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है उसका खर्चा उठाने में, बहुत इज्जत करता है हमारी। मुझे एक बात बता, ये छोटा है? अरे ये छोटा नहीं है, हट्टा कट्टा जवान है। और तू क्यों पैसे खर्च कर रही है उसके पीछे? दामाद जी कमाते हैं, अगर पैसे खर्च करने हैं तो तुम लोग अपने पे खर्च करो, अपने घर पे खर्च करो। क्या जरूरत है किसी पराये के ऊपर पैसे खर्च करने की? अरे ये दूर के मामा जी का लड़का है, कोई सगा देवर थोड़ी ना है तेरा। देख बेटा, तेरी माँ हूं ना, इसलिए तेरे भले के लिए समझा रही हूँ। पैसे बचाएगी ना तो कल को तुझे ही काम आएगा। अरे तेरे बच्चे होंगे, खुद की फैमिली होगी, अरे उनकी पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च करने क्या जरूरत है परायों के पीछे पैसे फेंकने की? देख, मैं तुझे जो भी समझाऊंगी ना तेरे भले के लिए समझाऊंगी, कोई पराया आके नहीं समझाएगा। पराया तो ऐसे ही लूटता रहेगा। दीदी, आप ना बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद कर चुके हो। आप ये नहीं देखते कि जीजू कितनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं। अब उनको पता लगेगा कि आप निठल्लों के ऊपर इतने सारे पैसे बर्बाद कर चुके हो, तो उनको कितना बुरा लगेगा। पता नहीं आपको इसके ऊपर इतना तरस क्यों आ रहा है। अरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरे जीजू को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उन्होंने ही मुझे बोला है कि कभी उसे किसी चीज की जरूरत हो और वो पैसे मांगे तो मैं उसे पैसे दे दूं। और मम्मी, आप एक बात बताओ, इसमें दिक्कत ही क्या है? आखिर वो हमारे घर का है और मैं आप लोगों के लिए भी तो कितना कुछ करती हूँ ना। जब आपको कभी पैसे की जरूरत होती है तो मैं उठाती हूँ ना आपके खर्चे। कभी किसी चीज के लिए मैंने आपको मना किया है? और कभी अगर मैं आपको मना भी कर दूंगी तो आपको भी बुरा लग जाएगा ना। और एक बात बताओ, आप लोग इतने दिनों बाद मेरे घर आए हो, आराम से बैठ के बातें करो, कुछ खाओ पियो, अच्छी बातें करो। आप लोग तो ना मेरे घर में आग लगाने में लगे पड़े हो बस। और शुक्र मनाओ कि ये सारी बातें इन्होंने नहीं सुनी। अगर ये सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि मेरी माँ और मेरे भाई मिलकर मुझे भड़का रहे हैं, इनके घर वालों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। उन्हें कितना बुरा लगेगा। और भाई, तू भी तो अभी जॉब नहीं करता है ना। जब तुझे पैसों की जरूरत पड़ती है तो हमेशा मैं तुझे पैसे देती हूँ ना, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती हूँ। और अगर मैं मना कर दूं तो कैसा लगेगा तुझे? बुरा लगेगा ना। और मम्मी, आप तो इतने बड़े हो, आपको तो ये सारी चीजें अच्छे से समझ आनी चाहिए ना। आपको भी कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी है, पैसों की जरूरत पड़ी है, मैंने हमेशा आपकी हेल्प करी है। और आज आप ऐसे कर रहे हो, मेरे घर में आकर के मेरे देवर के बारे में मुझे भड़का रहे हो। और मम्मी, एक बात बताओ, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है पैसे देने में, मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे खर्च करने में, तो आप लोगों को कौन सी दिक्कत आ रही है? अच्छा, मतलब तू उसका कंपैरिजन हम लोगों से कर रही है? अरे ये तेरा छोटा भाई है सगा, और मैं तेरी माँ हूँ। अगर तू हम लोगों के लिए कुछ करती है तो उसमें कोई एहसान की बात थोड़ी है। वो कहाँ दूर का मामा का लड़का और हम तेरे सगे। मतलब तू हम पे पैसे खर्च कर रही है तो तू हमसे गिनवाएगी क्या कि हम तुम लोगों के ऊपर पैसे खर्च नहीं करते? देख, हम तेरे भले के लिए बोल रहे हैं। अब ये तेरा छोटा भाई है, तेरे बारे में अच्छा सोचता है, अरे अपने जीजू के बारे में सोच रहा है, तभी तो बोल रहा है पैसे मत खर्च करो दूसरों पे। अरे क्या जरूरत है, इसको कहीं नौकरी पे लगा दो ना, कुछ मदद ही कर देगा घर में तुम्हारी, कुछ पैसे ले आएगा कमा के। नहीं, इनको ही पैसे देने हैं। दीदी, वो तो बाहर से आया हुआ लड़का है और मैं तो आपका अपना सगा भाई हूँ, और आप उसका मेरे से कंपैरिजन कर रहे हो। बता देना दीदी आपने कि आप मेरी मदद करते हो, मेरे को पैसे देते हो। वो बाहर का आया हुआ लड़का है और मैं आपका सगा भाई हूँ। अगर आप मेरी मदद करते हो तो ये तो आपका फर्ज है ना। अरे भाई, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मैं बस आप लोगों को ये समझा रही हूँ, जैसे तू मेरा सगा भाई है ना, मुझे तेरी इतनी फिक्र होती है,
तब मैं तेरे लिए चीजें करती हूँ। वो भी उनका भाई है और सगे से बढ़कर मानते हैं वो उसे, तो उसके लिए पैसे खर्च कर देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। और वो भी सगे भाई की तरह मानता है इनको, और मुझे अपनी भाभी माँ समझता है। बहुत प्यार से इज्जत से बात करता है हमसे। और मम्मी आप एक बात बताओ, जब मैं विदा होके इस घर आ रही थी तो आपने क्या बोला था कि अब से यही मेरा घर है, तो मैं इस घर को अपना मान के सारी चीजें कर रही हूँ, तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? घर बना के चलना है मुझे, ऐसे थोड़ी करना है कि सारे रिश्ते तोड़ के बैठ जाऊं मैं। और आज आप क्या कर रही हो, मुझे मेरे ही घर वालों के खिलाफ भड़का रही हो। ये कोई सही बात है? और भाई तू भी माँ के बहकावे में आकर मुझसे इस तरह बात कर रहा है, ये सारी चीजें बोल रहा है। कल को तेरी भी शादी होगी ना, और जब तेरी बीवी घर आएगी और तेरे रिश्तेदारों के साथ इस तरह बिहेव करेगी, तब तुझे कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा तुझे? दीदी ये जो आप माँ को सुना रहे हो ना इतना, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो। दीदी आपने उस पराये के चक्कर में हमें इतना कुछ सुना दिया। अरे ठीक है, हम आपके पास आते हैं, कुछ मांगते हैं तो अपना समझ के ही बोलते होंगे। अगर आप हमें पैसे देते हो या हमारी मदद करते हो तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमें एहसान जताओगे। दीदी एक बात बताऊँ, अगर कल को मेरी शादी होगी ना तो मैं जीजू की तरह बिल्कुल भी नहीं बनूंगा, जो अपनी बीवी पर आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। मैं ऐसी बीवी रहूंगा जो मेरी माँ की बात सुने। जैसा मेरी माँ चाहेगी घर के अंदर, वैसे ही हमारे घर में होगा। वाह भाई वाह, तू भी रंग गया ना माँ के रंग में। जैसा वो बोलती है, जैसा वो समझाती है, वही तेरे दिमाग में चल रहा है और उसे ही तू सच मान रहा है। एक बात बोलूं आप लोगों से, आप लोग इज्जत से इस घर में आए ना, आराम से बैठ के खाइए पीजिए और यहाँ से जाइए इज्जत के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये सारी बातें मेरे हस्बैंड सुन ले। और ये सारी बातें अगर मेरे हस्बैंड ने सुन ली तो वो क्या सोचेंगे आपके बारे में, और उस टाइम पे मुझे आपको उल्टा बोलते हो ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इज्जत से बैठिए, खाइए पीजिए और इज्जत से जाइए। दीदी एक बात और सुन लो, मुसीबत में ना कभी भी रिश्तेदार काम नहीं आते, हमेशा अपने ही काम आते हैं। देखो, जो मैंने समझाना था ना समझा दिया। तेरे पति का पैसा है भाई, तू अपने पति के पैसे में आग लगा, कुछ कर, सेविंग कर, मुझे क्या मतलब है। मैं तो तेरे भले के लिए समझा रही थी, अब तुझे बुरा लग गया तो मैं कुछ नहीं कर सकती। चल बेटा हम चलते हैं, कोई फायदा नहीं है बैठ के। अरे आप लोग रुक जाइए, ऐसे नाराज होके मत जाइए। मैं तो बस आपको अपनी बातें समझा रही थी और आपने तो बुरा ही मान लिया। बैठिए, कुछ खा लीजिए, उसके बाद चले जाना। देख, तेरी लाइफ है, तेरे लाइफ में ना मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती, पर माँ हूँ ना, चिंता होती है, इसलिए मैंने तुझे समझाया। अब तेरी मर्जी, तुझे समझना है समझ, नहीं समझना है हम क्या ही कर सकते हैं। चल हम चलते हैं बेटा। अरे मम्मी भैया, अरे शिवानी, तुम्हारी मम्मी और भाई आए थे, कहाँ गए? हाँ वो उनको कुछ ज़रूरी काम था तो वो जल्दी चले गए। यार मैं ऑफिस की मीटिंग अटेंड कर रहा था, बिना मिले ही चले गए। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम फिर कभी मिल लेना। वो कुछ ज़रूरी काम था ना, इसलिए वो जल्दी चले गए। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अच्छा सुनो, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और इस घर को घर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।